नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मुझे इंट्यूशन हुई ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ और शायद पहली बार ये रीडिंग कर रही हूँ। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, फ्यूचर सेल्फ का मतलब होता है कि फ्यूचर में आप किस तरीके के पर्सन बनेंगे। चाहे आप किसी भी एज के हों, आपका जो फ्यूचर है वो आपसे क्या कहना चाहता है। आपका भविष्य में आप जिस प्रकार के पर्सन बनेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे आप 60 बरस के हों, चाहे 40 बरस के हों, चाहे 20 बरस के हों, आने वाला जो समय है, जो भविष्य है, उसमें आप किस तरीके के इंसान होंगे और क्या आपकी पोजीशन होगी, वो आपका फ्यूचर सेल्फ है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलें। हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो आपकी फ्यूचर सेल्फ से, हो सकता है कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी पहली बार ही रीडिंग कर रही हूँ ये। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। इसमें मैंने पिकअप पाइल ऑप्शन रखा है। पहली जो पाइल है वो है गोमती चक्र वास्तु पिरामिड। दूसरी है जो घंटी होती है जो मंदिर में बजती है हमारे, या फिर हमारे पूजा के स्थान पे हम लोग रखते हैं और जब आरती करते हैं तो मंदिर की तो जो घंटी होती है उसे बजाते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पाइल चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. I hope आपने अपनी पाइल का चयन कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने गोमती चक्र वास्तु पिरामिड को सिलेक्ट किया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। उनकी करंट सिचुएशन क्या है। केयरिंग कनेक्शन, अप्रिसिएशन, द थिंकिंग मैन, magician and the mirror, woman holding a coin, strategy, yin and yang, door to value। ऑल राइट, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ, उसके बाद मैं एक साथ आपकी रीडिंग करूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन क्या है।
पहला कार्ड है जजमेंट, द एम्परर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। टेन ऑफ व्हील्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, बॉटम से है थ्री ऑफ वैंड्स। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं पाइल नंबर 1 आपकी करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। पाइल नंबर 1 में जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक दुखी हैं। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है, एक बहुत ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा हार्ट ब्रेक उन्हें कैसे मिल सकता है। वो ख़त्म हो चुके हैं एक तरीके से। वो एक ऐसी एनर्जी में हैं कि अब उनका दिल नहीं करता कि कुछ भी करें। थक चुके हैं वो ज़िंदगी से लड़ते लड़ते, ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स से लड़ते लड़ते। ये वो एनर्जी है। उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, अभी तक उनको ईश्वर का न्याय नहीं मिला है। अगर प्यार था तो उसने छोड़ दिया। ईश्वर का न्याय अभी तक मिला नहीं है। उन्हें कोई पसंद नहीं करता। वो एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो सक्सेस या अबंडेंस को छू लें, जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी जो नहीं पाया, जो अबंडेंस की वो बरसों से तमन्ना कर रहे हैं, उस अबंडेंस को फ़ील करना चाहते हैं। वो कभी नहीं कर पाए अभी तक। और वो सिर्फ़ यही सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी खामी है मेरे अंदर कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मैं किसी को खुश नहीं कर पाती। मैं दूसरों के लिए कितना सोचता हूँ, मैं दूसरों के लिए कितना करता हूँ, मैं दूसरों के लिए कितनी सोचती हूँ, पर मैं कभी किसी को खुश नहीं कर पाई। कोई मुझसे खुश नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी एम्बिशंस हैं, पर उनके हाथ लगता है सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी, उदासी, हताशा। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक लविंग पार्टनर चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, पर वो उसके लिए जो भी एफ़र्ट करते हैं
वो सारे एफ़र्ट्स फेल हो जाते हैं। वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन के साथ, लॉजिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं इन ऑल एंडेवर्स, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उनका करियर हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, फैमिली हो, बच्चे हों, कुछ भी हो, उसमें सब में विक्ट्री चाहिए उनको। और उनकी अभिलाषा है कि वो ऐसा कर सकें, और वो एक वेटिंग एनर्जी में है, एक वेटिंग पीरियड में है कि ज़िंदगी कब मेरे को रास्ता दिखाएगी, या ज़िंदगी कब मेरे ज़ख्म पे मरहम लगाएगी, या ईश्वर का न्याय कब होगा मेरी तरफ, ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। मैं थक चुका हूँ, मतलब जिसे कहते हैं अति हो जाती है किसी चीज़ की, वो उनके साथ हो चुकी है। ये वो पाइल है, और वो चाहते हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, जिससे कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। खुशियाँ जिसने देखी नहीं हैं, वो खुशी को देखना चाहता है, वो खुशी को महसूस करना चाहता है। ये वो पाइल है। अगर आपसे करंट सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आप इसका नेक्स्ट एक्शन देखें जो फ्यूचर सेल्फ बताना चाहती है। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करता तो आप पाइल नंबर 2 चेक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल नंबर 1 से क्या कहना चाहती है अबाउट देयर करंट सिचुएशन। थैंक यू। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहती है कि जितने भी सपने तुमने देखे हैं वो सब सच होने वाले हैं। पहला ही कार्ड आपके लिए ड्रीम्स कमिंग ट्रू निकला है। तुम बहुत करीब हो अपने लक्ष्य के, सिर्फ तुम्हें कुछ दूर चलना है और उसके बाद सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी। ईश्वर या आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि तुम सिर्फ कुछ कदम दूर हो इस सक्सेस के। तुम्हारे वो सारे सपने ईश्वर ने सुन लिए हैं और वो पूरे होने जा रहे हैं। उसका समय बहुत निकट है। तो इस वक्त तुम हिम्मत रखो और हार मत मानो, क्योंकि तुम अभी हार गए तो तुम सब कुछ खो दोगे। थोड़ी सी मेहनत और करो। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ कदम और चलो, उसके बाद तुम सक्सेस, अबंडेंस और ड्रीम्स सारे तुम्हारे पूरे होते हुए नज़र आएंगे। हीलिंग बिगिंस। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि बहुत जल्द तुम्हारे वो सारे घाव भरने वाले हैं। जितना दुख तुम्हें मिला है, जितना कष्ट तुम्हें मिला है इतने सालों में, वो हील होता हुआ नज़र आएगा। कुछ ही समय में तुम्हारी हीलिंग होने वाली है। तुम इन सारे दुखों से बाहर आ जाओगे। हीलिंग बिगिंस। तुम्हारी हीलिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है।
What else? रेस्ट एंड रिकंसिडर। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तुम बहुत थक चुके हो, तुमने बहुत लड़ाइयाँ अकेले लड़ी हैं, तुमने सारे ऑब्स्टिकल्स का अकेले सामना करा है और तुम बहुत थक चुके हो, मैं जानता हूँ। पर तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार फिर से कोशिश करो, एक बार फिर से उठो, एक बार फिर से हिम्मत करो, एक बार फिर हिम्मत करके दिखाओ। ये आखिरी बार होगा। उसके बाद तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तुम कुछ समय का आराम कर सकते हो, उसके बाद वापस तुम्हें उठना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये नहीं है, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। तुमने कितने पहाड़ चढ़ लिए और तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम पहाड़ की चोटी पर पहुँचने वाले हो और सक्सेस तुम्हारे बहुत पास है। थोड़ा थम जाओ, उसके बाद फिर उठ जाना, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ। टेक द लीड। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि तुम किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हें आगे जाकर लीडर बनना है। आगे जाकर तुम्हें दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करनी है। दुनिया को दिखा देना है कि चाहे कोई भी नहीं है मेरे साथ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अकेला लड़ता रहा, सारे ऑब्स्टिकल्स को चीरता हुआ मैंने सक्सेस को पा लिया। तुम्हें एक इंस्पिरेशन बनना है सबके लिए। तुम्हें एक लीडर बनना है। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है और एक सोल मिशन है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसको पूरा करना है तुम्हें। तो तुम हार नहीं मान सकते। रीबिल्ड। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है मैंने माना कि तुम्हारी पूरी मेहनत ध्वस्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर ऐसी बिजली गिरी है जिसने तुम्हें तुम्हारी पूरी मेहनत पर, इतने सालों की मेहनत को ख़त्म करके रख दिया। ध्वस्त हो चुके हो तुम, ख़त्म हो चुके हो तुम, पर अभी भी सांसें बाकी हैं और तुम्हें एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ वापस उठना है और वापस से हिम्मत करके उस मुकाम तक पहुंचना है जिस मुकाम के लिए तुम बने हो। उठो, खड़े हो, ईश्वर हैं तुम्हारे साथ। वापस से नई तरीके से, एक नई उमंग के साथ अपनी ज़िंदगी को वापस शुरू करो। माना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो, पर ईश्वर हैं। भले ही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, पर ईश्वर हैं। ईश्वर ने ही तुम्हारे अंदर वो सांसें रखी हुई हैं बचाकर, क्योंकि तुम्हें उठना है, तुम्हें ईश्वर का काम पूरा करना है। तुम अभी ज़िंदा हो। वापस उठो, वापस वो हिम्मत लाओ
और वापस अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो, क्योंकि सक्सेस तुम्हारा वेट कर रही है। वो अबंडेंस तुम्हारा वेट कर रही है जिसे तुम्हें पाना है। वो दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है जिसके लिए तुम्हें एक इंस्पिरेशन बनना है। तो उठो, जागो और फिर से खड़े हो। जॉय एंड स्टेबिलिटी। बहुत पास हो तुम, बहुत निकट हो तुम उस परम ऊर्जा को पाने के लिए। उस परम पिता के बहुत करीब हो तुम। वो खुशी, वो एनलाइटनमेंट, वो ग्रोथ, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो स्टेबिलिटी, वो जॉय, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ तुम्हें मिलने जा रहा है जिसकी तुमने कब कल्पना करी थी, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी। वो सब कुछ तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हें रुकना नहीं है, रुकना मना है तुम्हारे लिए। उठो, खड़े हो, वापस खड़े हो। बहुत पास हो तुम अपने लक्ष्य के। सो ये आपका मैसेज है फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। अब हम आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। करेज एंड ब्रेवरी। हिम्मत के साथ, ब्रेवरी के साथ तुम्हारी जीत निश्चित है। ये जीत का झंडा लहराना है तुम्हें। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है। Any other message? ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। सो ये था आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट करा है सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। In case you like it, please like, share and subscribe. Stay positive and stay healthy. हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपने बेल को चुना है जो मंदिर या पूजा स्थल पे रखी जाती है। पूजा या आरती के समय इस घंटी को बजाया जाता है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 2। Door to personal healing and happiness. Patience. All tied up. Magician and the mirror.
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, कॉर्नोकोपिया, स्ट्रैटेजी। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। प्लीज़ बताएं डिवाइन पाइल नंबर 2 की करंट सिचुएशन। हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, द मून, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ व्हील्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। जस्ट अ मिनट। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं पाइल नंबर 2 कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद जानेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। ये वो पाइल है जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वो पाइल है जो बहुत इमोशनल है। ये वो पाइल है जो स्टेबल नहीं है अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में। अपनी हेल्थ उनकी सही नहीं है। उनको हो सकता है जोड़ों में दर्द होता हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों। स्टेबल नहीं है, दिमाग स्थिर नहीं है, दिमाग पूजा में नहीं लगता। ये वो पाइल है। ये वो पाइल है जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, आपके शोल्डर्स में बहुत दर्द रहता हो। ये वो पाइल है जिसको उसके प्यार ने या जिसको रिलेशनशिप्स में धोखा मिलता है। कभी भी कोई पर्सन ऐसा नहीं मिला जो ट्रू उनका काउंटर पार्ट हो। हर जने ने धोखा दिया है, हर रिश्ते में मात खाई है, हर पर्सन ने जैसे इस्तेमाल करा हो। जिनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हो चुके हैं वो। बहुत चाहते हैं वो, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, खुशियाँ आएँ, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं
उस समय का, उस डिवाइन टाइमिंग का, जब उनकी सारी एम्बिशंस पूरी होंगी, उनके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, वो स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और जो कुछ भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, वो सब उन्हें मिलेगा। वो स्टेबल करियर में होंगे, पर्सनल लाइफ उनकी स्टेबल होगी, उनकी हेल्थ स्टेबल होगी, और एक बहुत ज़बरदस्त अबंडेंट लाइफ को वो जीने वाले हैं, ऐसी कामना वो रखते हैं। पाइल नंबर 2, सक्सेस पाना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सबके साथ। जो भी स्ट्रैटेजीज़ वो अपनाते हैं वो फेल हो जाती हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। वो चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ सक्सेस में बदल जाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी बाउंड्रीज़ सेट करने की, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की, बहुत मेहनत करने की कोशिश करी, पर सफलता अभी तक उन्हें नहीं मिली है। ना ही उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, ना ही उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ना ही उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ना ही उनके पास अच्छी हेल्थ है। ये वो पाइल है। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। अब जानते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे आपकी करंट सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये जो शाइन है, आप बहुत करीब हैं अपने लक्ष्य के। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि तुम बहुत करीब हो अपने लक्ष्य के, तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी शाइन करने वाले हो। बहुत जल्दी तुम्हें वो सक्सेस मिलने वाली है। न्यू वाइटैलिटी, एक न्यू बिगनिंग तुम्हारे जीवन में होने वाली है। एक नई शुरुआत बहुत जल्द, जो बहुत ही पैशनेट होगी, जो तुम्हारे दिल को बहुत खुश कर देगी। वो रेनबो ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। ये जॉय, ये स्टेबिलिटी, ये अबंडेंस, ये सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम्हें रुकना नहीं है। इस सैडनेस और आइसोलेशन से बाहर आ जाओ। जितने दुख हैं, तकलीफ़ें तुमने झेली हैं, उन सब से बाहर आ जाओ। अपने आप को हील करो, हिम्मत रखो, क्योंकि ये सक्सेस तुम्हारे बहुत करीब है। जितने लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, जितने लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, अब समय है, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। समय का चक्र जैसे तुम्हारी फेवर में होने जा रहा है। अब समय है तुम्हें दुनिया को दिखाने का कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो तुम्हें रुकना नहीं है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन के साथ आगे बढ़ो। कन्फ्यूजन से बाहर आओ और एक फर्म डिसीशन लेकर अपने लक्ष्य पर लग जाओ। सक्सेस तुम्हें अवश्य मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी।
ईश्वर से कनेक्ट करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, बिलीव करो ईश्वर में, सक्सेस ज़रूर तुम्हें मिलेगी। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है। अब आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। ये रूल अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अपनाना है। जो भी लोग टॉक्सिक हैं, जो तुम्हारे आसपास हैं, चाहे वो टॉक्सिक सिचुएशन हो या टॉक्सिक पर्सन हो, उसको अपनी लाइफ से क्लियर करो, कैंसिल करो और रिलीज़ करो। अर्थ एंड ग्राउंड। अपने आप को हम्बल बनाओ, सेवा करो और ग्राउंडिंग करो। मदर अर्थ की सेवा करो और जितना हो सके धरती माँ से जुड़ो। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।